उत्तर प्रदेश का एक ज़िला कौशाम्बी ज़िले का थाना सैनी थाना का गांव लोधा। वहां पर पाल परिवार की एक 8 वर्षीय लड़की घर के बाहर खेल कूद रही थी कि गांव का ही सिद्धार्थ तिवारी नाम का लड़का उसे बहला फुसला कर लोभ लालच देकर खेलने के बहाना बनाकर भट्ठी के पास ले गया। एकांत स्थान पाकर उसके साथ हैवानियत की गलत काम किया। लड़की बदहोश हालत में घर पहुंची, अपने घर वालों को सारी घटना बताई। घर वाले उस लड़की को लेकर थाने पहुंचे और नामजद एफआईआर दर्ज कराई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एफआईआर लिखी, पीड़िता को मेडिकल के लिए भेजा और एक टीम अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए लगा थी। अभियुक्त सिद्धार्थ तिवारी गिरफ्तार हुआ, जेल भेजा गया। अब जब अभियुक्त सिद्धार्थ तिवारी जेल भेजा गया तो उसका पिता, आरोपी का पिता राम बाबू तिवारी को ग्लानि हुई और उसने आत्महत्या कर ली। जब आत्महत्या कर ली, चूंकि लड़की पाल समाज की थी, जो ओबीसी समाज में आती है, ओबीसी कैटेगरी में आती है, ब्राह्मण लाभी, क्योंकि अभियुक्त सिद्धार्थ तिवारी था, ब्राह्मण था, ब्राह्मण लाभी उस समय एकत्र हुई जब आरोपी का पिता राम बाबू तिवारी ने आत्महत्या की और रोड जाम किया गया। हाईवे जब जाम किया गया तो पुलिस ने वहाँ भी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए रोड जाम हटाया गया और इसमें फिर कहते हैं कि राजनीतिक हस्तक्षेप के बाद एक दूसरा मुकदमा कायम किया गया, जिसमें कि लड़की पक्ष पीड़िता पक्ष के प्रताड़ना के कारण राम बाबू तिवारी ने आत्महत्या किया है, सुसाइड किया है। इसलिए पीड़िता पक्ष के परिवार के विपिन पाल, जागेश्वर पाल, जगत पाल आदि लोगों को भी गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। पीड़िता पक्ष का पीड़िता लड़की के पैरवी ग्राम प्रधान भूप नारायण पाल, वो भी पाल बिरादरी के यानी गड़ेरिया बिरादरी के थे, उन्होंने भी उसकी मदद की थी, इसलिए कहते हैं उसको भी नामजद कर दिया गया था। लेकिन भूप नारायण पाल को जब ये भनक लगी कि उनका भी नाम एफआईआर में कर दिया गया है, तो वो गिरफ्तारी से बचने के लिए भाग गए, एब्सकॉन्ड किया। उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस प्रशासन ने 25,000 का इनाम घोषित किया। अब साथियों, मुकदमा 1 जिसका बेस है लड़की से के साथ बलात्कार। लड़की है बैकवर्ड कास्ट की, पाल समाज की, ओबीसी समाज में आता है। अभियुक्त है अग्रणी पंथी का, ब्राह्मण समाज का है, तिवारी है। ये तो लड़की के साथ बलात्कार हुआ था, मेडिकल कराया गया होगा, मेडिकल में उसकी पुष्टि हुई होगी, तभी आरोपी को सिद्धार्थ तिवारी को जेल भेजा गया होगा। यदि मेडिकल में पुष्टि नहीं हुई है, आरोप गलत थे, एफआईआर गलत थी, तो सिद्धार्थ तिवारी की गिरफ्तारी भी गलत होगी। यदि मेडिकल में बलात्कार की पुष्टि होती है तो आरोपी सिद्धार्थ तिवारी की गिरफ्तारी सही पाई जाती है, तब फिर आरोपी का पिता राम बाबू तिवारी को पीड़िता पक्ष यानी बलात्कार की पीड़ित के पक्ष किस तरह प्रताड़ित किए, ये एक सवाल पैदा होता है। ये एक
जिसको लेकर के कि पीड़िता पक्ष के जो 3 परिवार के 3 लोगों को जेल भेजा गया है और प्रधान की गिरफ्तारी के लिए 25,000 का इनाम घोषित किया गया है। इस बात को लेकर राजनीति काफ़ी गर्मा रही है। पक्ष विपक्ष दोनों ही 3 खेमों में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। एक पीड़िता के साथ खड़ा है, एक आरोपी पक्ष के साथ खड़ा है, एक पक्ष दोनों के बीच कौन दोषी है कौन गलत है इसकी जांच में लगा हुआ है। यानी एक तरह से वो अभी कंफ्यूज है, क्या सही है क्या गलत है। लेकिन ये जांच का विषय है, जांच में संदेह है तो उसकी दूसरे अधिकारियों से भी जांच कराई जा सकती है। लेकिन ऐसे गंभीर मामले में निष्पक्ष जांच करके और दोषी व्यक्तियों को ही जेल भेजा जाए, किसी राजनीतिक दबाव में आकर निर्दोष को जेल भेजना सरासर गलत होगा। राजनीति के दबाव में आकर विवेचना को गलत मोड़ पर ले जाना भी गलत होगा। किसी राजनीतिक दबाव में आकर साक्ष्य को छिपाना एक अपराध होगा। तो जनपद कौशाम्बी ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश की जनता की मांग है कि इस विवेचना में जाति के आंकड़े से, जाति पात से ऊपर उठ करके इस विवेचना को निष्पक्ष रूप से अंतिम रूप दिया जाए। जो दोषी है, वास्तव में दोषी है, उनको वास्तव में जेल जाना चाहिए और जो जाति विद्वेष भावना से जिनको नामजद किया गया है, जेल भेजा गया है, उन्हें बरी किया जाना चाहिए। ऐसी जनता की मांग है। अब इस प्रकरण में विपक्षी पार्टियां या विरोधी पार्टियां और सत्ता पक्ष के क्या मत हैं, उसके लिए एक अलग से वीडियो मैं ज़रूर बनाऊंगा, क्योंकि ये मामला बहुत गर्मा रहा, हाईलाइटेड हो रहा है। तो उसके लिए मैं अलग से सभी नेताओं के ट्वीट क्या आए हैं उस पर बात करेंगे, अलग से बात करेंगे। तो साथियों, आपकी राय क्या है? अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें।